पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव की विशेष कार्यक्रम जांच पड़ताल में आज हम बात करेंगे जो देश में अभी परिवर्तन का दौर चला हुआ है और खासकर बिहार में भी परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोग विधायक से एमपी बन गए, कुछ लोग एमपी नहीं बन सके। नीतीश कुमार का फैसला भी चौंकाने वाला होता है। नीतीश कुमार ने केंद्र में जो फैसला लिया वो भी चौंकाने वाला हुआ। अब एक फैसला नीतीश कुमार को और लेना है, जो बिहार विधान परिषद का सभापति वो किनको बनाते हैं जो उनके नज़दीकी हैं, क्योंकि यहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति थे या हैं, वो चले गए हैं लोकसभा में। अब आखिरकार नीतीश कुमार वो उस जगह पर किसको भेजते हैं, क्योंकि वो जगह ऐसी जगह है जहां नीतीश कुमार अपने ही आदमी को भेजेंगे जो उनके खासम खास होंगे। अब आखिर उस पर किसकी मोहर लगेगी, किस शख्स की मोहर लगेगी, नाम पर मोहर लगेगी, वो नीतीश कुमार ही डिसाइड करेंगे। तो आइए हम बाबा से बात करते हैं। बाबा, बिहार विधान परिषद के सभापति के नाम पर किस व्यक्ति की मोहर के नाम पर मोहर लग सकती है? चंदन जी, देखिए, सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद की बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो सदन है बिहार में, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। ये उच्च सदन होता है और इसकी गरिमा और इसका एक रॉ जो है वो अलग होता है। कहा जाता है कि उच्च सदन में ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी बुद्धिजीवी होते हैं, जिनको अलग अलग सेक्टर से चुन करके लाया जाता है। उनकी लायबिलिटी भी ज़्यादा होती है और एक जो आपको त्रिसदस्यीय से चुन करके आते हों या फिर स्नातक शिक्षक से चुन करके आते हों, उनका दायरा, उनका एरिया बहुत बड़ा होता है। तिरहुत भी ऐसा ही एक स्नातक क्षेत्र था जहां से चुन करके देवेश चंद्र ठाकुर आए थे, लगातार जीतते भी आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब उन्हें विधानसभा का सभापति बनाया गया, तब से लेकर के अब तक आपने विधानसभा परिषद में बहुत सारी चीजें बदलाव देखी होगी। हाँ। इसके साथ साथ विधान परिषद को संचालित करने में भी बिना विवादित निर्विवादित रहे हैं, सबके लिए एक समान रहे हैं। ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार का ये चयन भी बहुत शानदार रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि अवधेश नारायण सिंह भी थे, वो भी पूर्णकालिक भी रहे और अंशकालिक भी रहे, कार्यकारी के रूप में भी उन्होंने काम किया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है इसमें उधेड़-बुन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते कैसे हैं, इस पर निर्भर करेगा ये सब कुछ। इसीलिए चौंकाने वाले इस फैसले को हम लोग कह रहे हैं। लेकिन अवधेश बाबू के तो उनसे अच्छे संबंध, नीतीश कुमार के पर्सनल रिलेशन भी अच्छे हैं। देखिए, नीतीश कुमार से बिगाड़ किसका है? सबसे पर्सनल रिलेशन का होता है। नीतीश कुमार को जब जिसकी जरूरत होती है वो उनका पर्सनल होता है, उनका व्यक्तिगत होता है, उससे रिश्ते उसके अच्छे होते हैं। खैर, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और अभी विधानसभा का भी चुनाव में करीब 1 साल सवा साल का समय बचा हुआ है, करीब 16-17 महीने का। इसको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी, क्योंकि सदन इसके बाद 2 बार चलेगा, 1 साल में 2 बार चलेगा। हाँ। तो अब जब सदन चलेगा और सदन में सामंजस्य बिठाने की जरूरत होगी, एक एग्रेशन होगा दोनों सदनों में, क्योंकि केंद्र में पहली बार इन 5 सालों में प्रवेश किया है। आपने देखा होगा कि विपक्ष 9 सीटें लेकर के एक निर्दलीय हैं, तो उसका असर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ से क्या मिलता है और यहाँ क्या उस पर किया जाता है, उन सारी चीज़ों को इसमें सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत होगी। यहाँ कई नाम जो है ना सभापति के रूप में रेस में कई लोगों के नाम हैं। फैसला तो अंततः आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को ही करना है। नीतीश कुमार ने कई बार फैसले किए हैं। आप जैसे देखे होंगे कि विधानसभा में जो स्थिति थी, विधानसभा के जो स्पीकर थे वो पिछली बार भाजपा से बने थे, इस बार भी भाजपा से हैं। तो विधान परिषद जो है वो नीतीश कुमार के कोटे में है। यहाँ जदयू से कौन होगा या नीतीश कुमार किसको नॉमिनेट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात यहाँ देखी जाएगी। देवेश चंद्र ठाकुर के लेवल का जिस तरह से उन्होंने काम किया है और जिस तरह से इतने कोई नहीं दिख रहा है उनको, दूर दूर तक बता रहे हैं कि हाँ, देखिए, हालांकि हर कोई की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। इससे पहले भी अवधेश नारायण सिंह को आपने देखा होगा, बहुत अच्छा संचालित कर रहे थे। हालांकि निश्चित रूप से जब आप काम कीजिएगा तो अच्छे बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के देवेश चंद्र ठाकुर के जगह पर कौन होगा, देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसके अनुसार वो 15 तारीख को इस्तीफा कर देंगे और 15 तारीख को इस्तीफा देने के बाद वो दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि 18 तारीख को शपथ ग्रहण है।
तो ऐसी स्थिति में आप बिहार के इस मुख्य कुर्सी को खाली रखा नहीं जा सकता है। यह भी हो सकता है कि जैसे पहले कार्यकारी को स्थान दिया गया है तो उसे लंबे फिर समय से तक दिया आपने जाए। देखा होगा, हो सकता है किसी को कार्यकारी बनाया जाए। लेकिन इसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें एक चौंकाने वाला नाम है गुलाम गौस का। ये बहुत चौंकाने वाला नाम है क्योंकि मुसलमानों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, एक भी मुसलमान जीत करके नहीं गए हैं और न ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मुसलमान है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि हो सकता है गुलाम गौस का लॉटरी लग जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। क्योंकि एनडीए को चाहिए कुशवाहा और राजपूत, आज के डेट में डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि यादवों को अपने बस में करने के लिए दो नाम और चल रहे हैं। नवल किशोर यादव, एक नहीं, एक रामबचन राय का और दूसरा वीरेंद्र नारायण यादव का। अच्छा वीरेंद्र नारायण यादव हाँ, का। नवल किशोर यादव के साथ अब जैसे रिश्तों की बात कर रहे थे ना, तो नवल किशोर यादव जितने भोकल हैं, संभावना कम व्यक्त की जा रही है कि उनको सभापति का हल्के मौका मिला। हल्का है वो। उन्हें है क्या ना कि उनके देखिए उनकी शैली कुछ अलग है, वो भोकल हैं। वो अगर सदन के दूसरी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, सदन के नेता के रूप में रहेंगे या और भी कोई उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वहाँ वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं क्योंकि चीज़ों को समेटने और रखने में दो लोगों की बड़ी भूमिका, तीन लोगों की बड़ी भूमिका रहती है। आप सदन में अक्सर देखिएगा नवल किशोर यादव को, नीरज कुमार को, सुनील सिंह को, ये लोग काफ़ी भोकल हैं वहाँ विधान परिषद में। तो ऐसी स्थिति में ये नाम जो हमारे सामने आ रहे हैं उसमें रामबचन राय का भी नाम आ रहा है, काफ़ी सीनियर हैं इनको लेकर के भी। इसके अलावा प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव का भी नाम आ रहा है। वर्तमान परिस्थिति में अगर विधान परिषद की स्थिति आप देखते हैं तो उसमें जो संख्या बल है 75 की संख्या में 24 बीजेपी है जो सबसे बड़ी पार्टी वहाँ है। दूसरे नंबर पे आती है 22 सदस्यों वाली जनता दल यूनाइटेड। तीसरे नंबर पर आती है राष्ट्रीय जनता दल और चौथे नंबर पर आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा भी हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से इंडिपेंडेंट 6 हैं जो जीत करके आए हैं। इसके अलावा सीपीआई और सीपीएम के भी एक एक सदस्य है, एक उसमें खाली है जो कि अब एक और खाली हो जाएगा जो तिरहुत वाला है। अब तिरहुत का भी एक रहेगा कि इसमें कौन किसको मौका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे नामों को जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमने आपको बताया, इन नामों पर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं, जिस तरह का देखने को मिल रहा है कि अवधेश नारायण सिंह का नाम भारी आ रहा है। आपके हमने बताया भी ये उसी क्षेत्र से आते भी हैं जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से परास्त होना पड़ा है। शाहाबाद के क्षेत्र से ये आते हैं। दूसरा राजपूत हैं, केंद्र में राजपूतों को इस बार नज़रअंदाज किया गया है, तो यहाँ उनको स्थान मिल सकता है। और नीतीश कुमार से विशेष परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी आग्रह कर सकती है। इसके बाद और भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अवधेश नारायण सिंह सबसे ऊपर चल रहे हैं, सबसे ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद रामबचन राय जी, उसके बाद वीरेंद्र नारायण यादव, रामबचन राय, गुलाम गौस, ये नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा। एक नाम नीरज कुमार का भी नाम आप ले सकते हैं, लेकिन नीरज कुमार जैसे आपने नवल किशोर यादव का नाम लिया, ऐसे नामों की चर्चा अगर करें तो बहुत सारे नाम हैं। लेकिन जिन नामों पे बहुत ज़्यादा इंटरनली कई फैक्टर्स पे अगर रखा जाता नहीं, जैसे कसौटी पर रखा जाता है, उसी तरह से कसौटी पर रखने के बाद ये जो नाम हैं इन पर धीरे धीरे करके लोग अपना मंतव्य देते जा रहे हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। आप राजनीतिक गलियारे में अगर जाएं तो इसमें से सबसे ज़्यादा अवधेश नारायण सिंह का नाम आ रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही उनके साथ एक माइनस पॉइंट जो है वो ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और विधान परिषद में जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड से है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 15 तारीख को जब रिजाइन करेंगे उसका किसको ये कार्यकारी बनेगा, नीतीश कुमार किसको करते हैं। और निश्चित रूप से नीतीश हमको जो बहुत दिनों तक कार्यकारी जो अवधेश बाबू थे जी, बहुत दिनों तक काम किए, कार्यकारी लंबे समय तक रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। वहाँ स्थिति ये थी कि वहाँ जनता दल यूनाइटेड जो है वो बड़े भाई के रोल में थी। लेकिन 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में आ गई और विधानसभा उसका हो गया, विधान परिषद इनका रहा। और यही पिछले 2005 से जब से सरकार में नीतीश कुमार आए हैं तब से आपने देखा होगा कि जो जिस सदन में अधिक संख्या में होता है वो उस सदन का, यदि विधानसभा में नीतीश कुमार की संख्या अधिक है तो वो अपना वहाँ अध्यक्ष बनाते हैं। इधर अगर जरूरत पड़ी तो इधर
भारतीय जनता पार्टी का होता है। और इसी कड़ी में इस बार नीतीश कुमार पर पूरा दारोमदार है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिनको ले करके कहा यह जा रहा है कि फैसला करना है। अब उनका फैसला किस तरफ बैठता है ये देखना दिलचस्प होगा। अवधेश नारायण सिंह का नाम सब जगह ऊपर हमको लगता है जो एज इट इज मतलब कार्यकारी बना करके नीतीश कुमार एज इट इज छोड़ देंगे, ऐसा कई बार हुआ है जी। ऐसी भी संभावनाएं हैं। और अस्थाई अगर देने की बात होगी तो अस्थाई देने में निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक फैसला तो अपने पास हमेशा रखते हैं। तो अगर परमानेंट किसी को देना होगा तो निश्चित रूप से जदयू का वो सीट है तो जदयू में से किसी को दे सकते हैं। और जदयू में कई नाम हैं जिनकी चर्चा भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है जो विधानसभा चुनाव भी समय से पूर्व होगा तो वैसी स्थिति में वो चर्चाएं चल रही हैं। ये चर्चाएं तो हमको लगता है वैसी स्थिति में एज इट इज छोड़ देंगे किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके, सभापति बना करके। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार जब फैसला करते हैं तो बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं। और हमको लगता है जो कार्यकारी में अवधेश बाबू से अच्छा कोई नहीं होगा क्योंकि वो कई बार कार्यकारी के रूप में काम कर चुके हैं। उनके काम को लोगों ने देखा है, उन्होंने सामंजस्य बिठा करके सदन चलाया है, उनकी भी एक अलग तरह से पहचान रही है। उनके कार्यकाल को भी बेहतर कार्यकाल में कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अवधेश नारायण सिंह का नाम तो आता ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर नीतीश कुमार को अपने दल से किसी का फैसला लेना है तो उसमें वीरेंद्र नारायण यादव हैं, रामबच्चन राय है, गुलाम गौस हैं। इसके अलावा भी आपने बताया कि नीरज कुमार हैं और भी कई नाम सामने। वैसे मुझे लगता है जो रामबच्चन राय सबसे उपयुक्त होंगे जी नीतीश कुमार के लिए। रामबच्चन राय अगर उनको दिया जाता है तो उनके साथ एक फैक्टर वही यादव वाला है और शिक्षाविद भी हैं, पढ़े लिखे हैं। और पहले वो आरजेडी में रहा करते थे। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के मतलब के थिंक टैंक की टीम में वो थे। बाद में वो वहाँ से यहाँ आए और बाद में नीतीश कुमार के भी खास हो गए हैं। तो वैसे 90% से ज़्यादा लोग तो या तो राष्ट्रीय जनता दल से आए हैं जदयू में, या फिर कांग्रेस से आए हैं या अन्य दलों से आए हैं। कारण कि जनता दल यूनाइटेड का जब जन्म हुआ तब वो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल का हिस्सा हुआ करती थी। तो निश्चित रूप से लोग उधर से घूम करके इधर से घूम करके उधर आते हैं और ये राजनीति में चलते रहता है। खैर विधान परिषद के सभापति के रूप में किसको मौका मिलता है ये देखना बड़ा दिलचस्प। तो हम और बाबा ने मिलकर लगभग 3-4 नामों पर चर्चा की, चाहे रामबच्चन राय, चाहे वीरेंद्र यादव, चाहे अवधेश नारायण सिंह, नीरज कुमार, मतलब ऐसे सभी तमाम नामों पर नीतीश कुमार विचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे अभी रेस में आगे चल रहे हैं अवधेश नारायण सिंह, क्योंकि नीतीश कुमार राजपूत को और या कुशवाहा को साथ लेकर चलना चाहते हैं एनडीए में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब लेकिन नीतीश कुमार पर निर्णय लेने का आ गया है समय। जो नीतीश कुमार किसके नाम पर निर्णय लेते हैं वो अब आगे आने वाले 15 या 16 तारीख को ये निर्णय हो सकता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप हमें जरूर अपना कमेंट दें कमेंट बॉक्स में जाकर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।